चंद दिन कबल मैं घर पे बैठा एक मूवी देख रहा था, तो वहाँ पे एक शख्स जो था उसने बड़े सीरियस नोट में अपने दूसरे साथी को जो उसके सामने खड़ा था उसको एक बड़ा दिलचस्प और सबक आमेज जुमला कहा। वो जुमला क्या था कि एक वाक़ये के बाद उसने कहा कि याद रखना कि कुत्ता जो है वो कितना भी वफादार हो जाए वो कभी मालिक नहीं बन सकता, और इतनी वफादारी के बावजूद जो कुत्ता होता है वो कुत्ता ही रहता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, चाहे आप कोई फ़िल्म देख रहे हों, ड्रामा देख रहे हों, चाहे कोई हकीकत के ऊपर मबनी किसी महफ़िल में हों, तो बेशुमार चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और बिलख़ुसूस पाकिस्तानी माशरे के अंदर, पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस वाक़ये को मैंने इसलिए कोट किया कि दरअसल हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सियासतनामा है, जो सियासी खेल है, बेसिकली वो ज़ाती मफादात की हद तक जुड़ा है। जिसको आप वो हड्डी फेंकेंगे वो उस हड्डी को लेके खा के खामोश हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो एक गोल है, जो शौक़ है, जो ख्वाहिश है, जो ज़रूरत है, वो नज़रिए ज़रूरत है। हर कोई चाहता है वो MPA बन जाए, MNA बन जाए, मिनिस्टर बने, उसके बाद अच्छी सी वजारत हो, 4 पैसे भी कमाए, लोगों के भी थोड़े से काम हो जाएं, कभी उसका कोई एहतसाब ना कर सके, डील हो जाए। और कुछ ऐसे ही हो रहा है। आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा कि कभी NRO का नाम चलता था, कभी बैरून मुल्क ना जाने की बात होती थी, कभी बीमारियां सामने आई। मुख्तसर करता हूँ, हीले बहाने क्या करने इसके ऊपर। वो बचपन में हम एक इश्तिहार देखते थे PTV के ऊपर। आवाज़ अच्छी नहीं है, शायद आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो। एक हफ्ता से बीमारी की वजह से आवाज़ काफ़ी ख़राब है। वो इश्तिहार ये था बचपन में कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वालों का इश्तिहार था। वो कहते हैं ना कि या अल्लाह मेरे अब्बू सलामत रहें। यहाँ पे कोई अपने वालिदैन को बचाना चाहता है, किसी ने बचा लिया। पहले कोई कुछ और कहता था, हम किसी को नेल्सन मंडेला समझ बैठे, किसी को कुछ और नाम दे दिया। अब पता चला कि नहीं यार, ये तो सारी कहानियाँ जो हैं वो तो ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती हैं। यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन होगी। पहले आप कुछ और कहते थे, अब आप कुछ और कहते हैं। अच्छी बात है, बजाय इसके कि 11 साल मार्शल लॉ लगे, उससे बेहतर है 3 साल की एक्सटेंशन दो, जान छुड़ाओ और अपना उल्लू सीधा करो। लेकिन जो कुछ अभी हामियाँ भरी जा रही हैं, जमात के अंदर से एक तकसीम, और एक लाहौर में एक साफ़ी के पास बैठ के जब क्या नाम है उसका, परवेज़ रशीद जैसा शख्स एक बयान देता है, तो इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। और उन चीज़ों को प्लान करके एक बाज़ाब्ता सहाफ़ी के पास भेजा जाता है, फिर वो स्टेटमेंट दी जाती है, एक TV के ऊपर आती है, फिर बाकी सारे TV चैनल उसको ऑन द रिकॉर्ड लेके आते हैं। कहने का मतलब ये कि ये लॉलीपॉप खाने के आदी हमारे सियासतदान, और खाते रहेंगे। बेसिकली एक दूसरे के ऊपर ये शक करते हैं, इदारे एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, जिस शक का फ़ायदा बाज़ लोग जो हैं वो बाज़ मकामात के ऊपर उठा लेते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सियाने लोगों ने जैसे नून लीग की क़यादत को कन्विंस किया, क्या छोटे मियाँ साहब ने बड़े मियाँ साहब को राज़ी किया, या ओवरऑल ये दोनों एक थे, मिलजुल के उन्होंने सारी चीज़ें की हैं। क्या कोई अदम एतमाद होगी? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग अंदरूनी खाना एक है? क्या नेशनल गवर्नमेंट जो है उसको भी कोई ख़तरा हो सकता है खान साहब की हुकूमत को? लेकिन बात यह है कि अगर खान साहब सारी चीज़ें मान रहे हैं, अच्छे से यस सर कह रहे हैं, दोनों हाथों से सल्यूट कर रहे हैं, टांग भी उठा रहे हैं, तो फिर किसी को क्या ज़रूरत होगी कि कुछ करें। लेकिन ये हमारे सियाने लोग बाज़ का दोनों तरफ खेलते हैं, और वो जो इनके मुखालिफ जिनके साथ खेल रहे होते हैं उनको कई बार समझ नहीं आती दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो सारी पाकिस्तान की इन साइड की पॉलिटिक्स अपनी जगह के ऊपर, लेकिन आने वाले चंद महीनों के बाद मेरे ख्याल से हमें ये पाकिस्तान की अंदरूनी कहानी और इस तरह के बकवास के ऊपर बातें करने के बजाय बेहतर ये होगा कि ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है, बिलखुसूस ईरान, इराक, शाम, आप देख लें कितने इस्लामिक ममालिक जो थे उनका सत्यानाश हो गया। इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, बात करनी चाहिए। उसके लिए हमें चाहे को आर्मी से मिले या मुल्क के अंदर से अच्छा हुक्मरान मिले, हमें अच्छी लीडरशिप चाहिए जो लीड कर सके
इस्लामी दुनिया का एक साथ लेके चले आगे। लेकिन उस तरह बात करना या उससे एक बात करने से कबल ये भी देखना ज़रूरी है कि मुझे हैरानगी हुई इस बात के ऊपर कि हम रहते पाकिस्तान में, कोई इराक़ को सपोर्ट कर रहा है, कोई पाकिस्तान में रहते हुए इतना वफादारियाँ शो कर रहा है जैसे वो ईरान का नेशनल है। बैठे पाकिस्तान में आपको अफ़गानिस्तान अच्छा लगता है, फिर अब रहते पाकिस्तान में नेशनलिटी पाकिस्तान की है, आपको पता नहीं सऊदी अरेबिया और कहाँ से कहाँ तक आप लोग निकल जाते हैं। ये बाज़ क्वेश्चन मार्क ऐसे हैं कि वहाँ पे आपकी वफादारियों के ऊपर शक होता है। जब आप किसी मुल्क के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ एथनिक्स कम्यूनिटी और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग होते हैं। वहाँ पे ये नहीं होता सुन्नी वाबी शिया और फलां चीज़ें जिनका इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं नहीं मानता उन चीज़ों को, मैं सिर्फ कहता हूँ हम सब एक मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान होना चाहिए, बाकी सब कहानी है। तो इसके ऊपर फिर कभी डिटेल से बात करेंगे। हदीस में भी है, कुरान में भी है, ये चीज़ें होनी थी, ये कैसे हुई, तो इनसे आप लोग बच कैसे सकते हैं। 73 फ़िरके होंगे, एक जनती होगा। सब कहते हैं मैं एक वो हूँ जो मैं एक जनती हूँ, ऐसा नहीं है। मुसलमान और मुसलमानियत की डेफिनेशन ये है, अल्लाह को एक मानो, उसके नबी को मानो, कुरान और हदीस को मानो, अल्लाह की किताब को मान के ईमान ले आओ, उसके सामने सरेंडर कर दो। ये मुसलमान की तारीफ़ है। लेकिन हमारे यहाँ तारीफ़ पे तारीफ़ बदल गई हैं चीज़ें। सेहत इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए कुछ बातें ना चाहते हुए भी हो गई। तो उम्मीद है अगले दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे मौजू के ऊपर आपसे बात होगी।